रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के यूरोप में फैलने की आशंका पैदा हो गई है। फ्रांस ने अपने अस्पतालों को बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी में लगाना शुरू कर दिया है। पोलैंड और रोमानिया में रूसी ड्रोन के पहुंचने के बाद नाटो देश एक्टिव हो गए हैं। पोलैंड की सरकार ने अपनी जमीन पर नाटो सैनिकों की तैनाती का फैसला ले लिया है। इसके अलावा हंगरी ने भी रूसी ड्रोन पर नजर रखने के लिए 2 F-16 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद पहली बार नाटो ने रूस के साथ सीधे टकराव किया है। इन सभी के बीच भारतीय सेना की रूस में एंट्री हो गई है। भारतीय सेना की 70 अधिकारियों की एक टीम रूस पहुंची है। इनमें से 65 भारतीय सेना के जाबाज सैनिक हैं। रूस में भारतीय सेना के कदम रखते ही नाटो में हलचल पैदा हो गई है। दरअसल रूस ने असली जंग के बीच एक और बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर एक बहुत बड़े युद्ध अभ्यास की शुरुआत कर दी और इसी युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना को बुलाया गया। इस महायुद्ध अभ्यास का नाम ज़ेपैड है, जिसका मतलब रूसी भाषा में पश्चिम होता है। यानी ज़ेपैड युद्ध अभ्यास के जरिए रूस और बेलारूस पश्चिमी देशों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेपैड 2025 युद्ध अभ्यास को इसलिए भी काफी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसमें खुले तौर पर न्यूक्लियर प्लानिंग को शामिल किया गया है। वैसे तो इस युद्ध अभ्यास में कई देशों और हजारों सैनिकों को शामिल किया गया है, लेकिन सबकी नजर भारतीय सेना पर है क्योंकि 88 घंटों में पाकिस्तान से जीतने वाली भारतीय सेना ने दुनिया को दिखा दिया कि दुश्मनों को कैसे ठोका जाता है। मजे की बात देखिए कि भारतीय सेना के रूस पहुंचने से पहले ही आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एक जबरदस्त बयान दिया। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सबको लग रहा था कि रूस और यूक्रेन जंग 10 दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन आपने देख लिया कि ये जंग कितनी लंबी खिंच गई है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने आगे कहा कि 80 के दशक में ईरान और इराक के बीच जो जंग शुरू हुई थी वो भी 10 सालों तक चली थी, लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर टेस्ट मैच की तरह 4 दिनों में कैसे खत्म हो गया। मेरा मानना है कि युद्ध अनप्रिडिक्टेबल होता है। ये बयान देकर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना की ताकत का दर्शन पूरी दुनिया को करवा दिया। आपको बता दें कि रूस में हो रहे इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना जंग लड़ने के तरीके कई देशों की सेनाओं को सिखाएगी। भारतीय सैनिक ये भी बताएंगे कि किस तरह से रणनीति तैयार की जाती है, किस तरह से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में कोऑर्डिनेशन किया जाता है और किस तरह से ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाता है। आपको बता दें कि रूस में हो रहे इस युद्ध अभ्यास से भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत होगी। भारत और रूस के बीच आतंकवाद विरोधी रणनीति और सैन्य तालमेल को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बोलने वाले नाटो देशों को तगड़ा झटका लगेगा। कुछ समय पहले नाटो चीफ ने रूसी तेल खरीदने पर भारत को धमकी दी थी कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ज़ेपैड की तस्वीरें देखकर नाटो चीफ को अपना बयान बदलना पड़ सकता है। इस खतरनाक युद्ध अभ्यास के बीच रूस और बेलारूस के पास मौजूद पोलैंड ने अपने देश में नाटो सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। पोलैंड के अलावा रोमानिया में भी हड़कंप मच गया है। इन दोनों देशों ने कहा है कि यूक्रेन जंग के बाद पहली बार रूस ने सीधे तौर पर नाटो देशों को धमकाने की कोशिश की है। नाटो सदस्य देशों में ड्रोन्स भेजने की कोशिश की है। हालांकि रूस ने कहा है कि ड्रोन हमने नहीं भेजे, लेकिन नाटो ने बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा गाइडलाइंस जारी कर मार्च 2026 तक देश के अस्पतालों को हर रोज सैकड़ों घायल सैनिकों को संभालने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। दस्तावेजों से पता चलता है कि फ्रांस ने न सिर्फ अपने सैनिकों के लिए बल्कि नाटो देशों के सैनिकों के इलाज के लिए भी व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। यानी अब रूस ने असली युद्ध और युद्ध अभ्यास से पूरे नाटो को हिलाकर रख दिया है।